आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए भाग के सवाल लेकर आए हैं। पांचवी इकाई, पांचवा चैप्टर, पांचवा अध्याय आपका चल रहा है, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल। बीजीय व्यंजक बता चुका हूं, भाग और गुणा आप पहले से जानते ही हैं। अब आपको सिर्फ चर राशियों की भाग समझना है। इस अभ्यास को धीरे धीरे कम से कम 3 या 4 वीडियोस में रिलीज किया जाएगा। ये चीज ऐसी है, संभवतः आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। पिछले वीडियो में मैं अभ्यास 5 भी प्रारंभ कर चुका था, दूसरे प्रश्न का एक खंड लगवा भी चुका था खंड का। आज हम दूसरे प्रश्न को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। खा खंड की तरफ है। आप देखिए, प्रश्न आपके सामने लिखा है, भाग आपको लगाना है। भाग में क्या चीजें होती हैं? 4 चीजें: भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाज्य वो संख्या जिसमें भाग की जाती है, जिसे बांटा जाता है। भाजक वो जिससे भाग की जाती है। भागफल जो बार पढ़ते हैं, और शेषफल जो बार पढ़ने के बाद संख्या बचती है, वो शेषफल होती है। अभ्यास 5 पृष्ठ संख्या 143 से प्रारंभ होता है और 144 पे हम प्रश्न लगवा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 144 पे, जिसका खाखंड है। इस बीजीय व्यंजक को इस व्यंजक से भाग करना है। सवाल को वैसे ही लिखेंगे जैसे हम भाग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? x की घात 2 प्लस 9x प्लस 20। ये आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया। भाजक यहां लिखेंगे, एक निशान लगाएंगे, यहां जो लिखा होगा वो क्या होगा? भागफल। समझना हमें ये है कि हम यहां पर वो कौन से भाग लिखें। पहले तुम थोड़े एक साधारण भाग की बात करते हैं। 17 को 3 से भाग करना है, 5 यहां बार डालते हैं, तो यहां कितने लिखते हैं? 15। अब आप समझिए, 2 चीजें हैं आपके लिए समझने वाली। पहली चीज ये है, इससे इसकी गुणा होती है। भाजक से भागफल की गुणा होती है, और यहां लिखा जाता है 15। 2 बचते हैं शेष। इससे इसकी गुणा हुई है, और आपने क्या किया है? बार कितने डाले? 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया। 3 पंजे 15, 5 बार यहां डाले। पहले बार पढ़े, फिर इससे इसकी गुणा हुई, 3 पंजे 15। इसी प्रकार से हम ऐसी यहां क्या संख्या लिखें जिसकी पहले से पहली चीज को देखेंगे, x को देखेंगे, 4 से कोई लेना देना नहीं, जिसकी x से गुणा हो और x की घात 2 आ जाए। बेटा x ही बार डालेंगे। जब x की x से गुणा होगी तो x की घात 2, और अगली संख्या 4 है, जब 4 से गुणा होगी तो 4x। वैसे ही जैसे घटाते हैं वैसे घटा देंगे। दोनों संख्याएं बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगी। प्लस का 9x है, माइनस का 4x है। बड़ी संख्या प्लस की है, जो बचेगी वो प्लस की होगी। 9 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 5x। चूंकि संख्या पहले लिखी है इसलिए प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी संख्या प्लस की है, ये भी संख्या प्लस की है, तो जो बार पड़ेगा वो प्लस का पड़ेगा। अब ऐसी यहां पर कौन सी संख्या लिखें जिसकी x से गुणा हो तो 5x हो जाए? ठीक। अच्छा, अगली संख्या यहां उतार भी लेंगे, 20 अगला अंक उतार लिया है। तो बात ये कर रहा था, यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसकी 5 से गुणा हो और 5x हो जाए? तो वो संख्या 5 होगी। जब 5 की x से गुणा होगी तो 5x होगा, और जब 5 की 4 से गुणा होगी तो 5 चौका 20 होगा। इस भाग में आपको क्या प्राप्त हुआ? भागफल आपका कितना आया? जो आपने यहां बार डाले, कितने हैं? x प्लस 5 आंसर। ठीक है। अब शेष फल यदि आपसे पूछा जाता कि शेष क्या बचा, तो भाई यहां शेष तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहां शून्य। ये पूछा नहीं गया, पूछा जाता तब। अगले खंड की तरफ बेटा, अब हम हैं दूसरे प्रश्न के
घाखंड की तरफ। भाज्य को 2y+1 यानी 2y+1 से भाग करना है। समझिए आप कैसे सवाल लगेगा। दूसरे प्रश्न का घाखंड है, इस संख्या में, इस बीजीय व्यंजक में आपको इस व्यंजक से भाग करना है। जिसको भाग करना है उसे यहां लिखेंगे 8y² प्लस 6y+1, और जिससे भाग करना है उसे यहां रखेंगे। ठीक, यहां कितना लिखा है 8y², यहां कितना लिखा है 2y। इस चीज से भी हमारा कोई संपर्क नहीं है, ना इस चीज के बारे में सोचते हैं, पहले पद के बारे में ही सोचते हैं। 2y को किससे गुणा करें जो 8y² बन जाए। एक तो चीज कंफर्म है, यहाँ y है तो यहाँ y तो लिखना ही पड़ेगा। इस y और y की घात जब गुणा होगी तो y की घात 2 हो जाएगी। अब 2 को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से। अब 4y से जब इसकी गुणा करेंगे तो गिनती की गिनती से और अक्षर की अक्षर से 4 दूना 8y, इसमें गुणा हो गई। अब इसकी बन से भी तो गुणा करनी पड़ेगी। तो जब एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है, जो संख्या है वही लिख ली। 4y था, एक से गुणा की तो 4y, निशान बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर की संख्या प्लस की है, बड़ी है, जो यहां बचेगा वो प्लस का बचेगा। अब इससे ये घटेगा, 6 में से 4 घटेंगे तो 2y+1। चूंकि ये संख्या प्लस की और पहले लिखी है, इससे पहले प्लस का निशान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 2y है, किससे गुणा हो सकती है, एक से किसी संख्या को गुणन करते हैं तो कोई गुणनफल में फर्क नहीं आता। एक की 2y से गुणा करेंगे तो 2y होगा, और जब एक की 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। ये आपका भागफल है, आंसर है। यहां लिखेंगे भागफल बराबर, जो हम बार डालते चले आए हैं अभी तक वही हमारा आंसर होता है। भागफल बराबर 4y+1। अगले खंड की तरफ, दूसरे प्रश्न के घाखंड यानी चौथे सवाल की तरफ है हम लोग। और इस बार जो भाज्य है वो तो सही है, लेकिन जो भाजक है वो बटे में लिखा हुआ है। और हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हम बटे की संख्या को सही करते हैं और कैसे हम भाग करते हैं। है कि ये जो बीजीय व्यंजक लिखा है 4z³ प्लस 6z² माइनस z को भाग करना है -1/2z से। पहले तो आप ये समझ लें कि -1/2z का मतलब क्या है। इस z की 1 से गुणा करेंगे, माइनस निशान ऐसे ही रहेगा, z और 2 की गुणा करेंगे यानी z/2 है। अब हमें लाना कितना है 4z³। इसे हम किस से गुणा करें इतना बन जाए। अब आप सोचिए भाई, यहां बटे में 2 है तो हम यहां जब 8 से गुणा करेंगे, 8 से जो कट जाएगा 2 चौका 8, चलो 4 बन गया। अब और क्या बचा z3, z है तो हम क्या करेंगे z2, इतनी संख्या से यानी 8z2। अब यहां पर लगा हुआ है माइनस और यहां संख्या है प्लस की, तो जब माइनस यहां कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा यहां। ठीक है, अब बार हमें कितने डालने पड़ेंगे 8z2। जब इससे इसकी गुणा होगी तो बेटा कितना आ जाएगा 4z3 माइनस ये संख्या कैंसिल हो गई। अगली संख्या उतारेंगे 6z2। 6z2 बनाना है, कितने से बनाना है z/2 से। अब z/2 को हम कैसे गुणा करें ये हमें सोचना है। तो जब हम 12 से गुणा करेंगे तो 2 से कटेगा 6 बन जाएगा, और z से गुणा करेंगे z और z की गुणा z2 बन जाएगी। यानी इतनी संख्या से यदि हम गुणा करें, लेकिन ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है तो बार यहां माइनस डालना पड़ेगा। और कितना लिखेंगे 12z। 12z की जब इससे गुणा होगी तो 6z2। यहां आपको करके दिखा चुका हूं, 2 छंग 12 और z की z से गुणा z2। ठीक है, भाग में जैसे संख्याएं घटाते थे वैसे बीजीय व्यंजक में चर राशियां घटाएंगे।
अब क्या बचेगा, -z। समझिए अब आप ध्यान से, -z/2 को हम किससे गुणा करें जो हमें सिर्फ -z प्राप्त हो जाए, ये चीज प्राप्त करना है मुझे, ठीक है। तो यहां हम प्लस का कोई बार लगाएंगे, यहां पर बार प्लस का लगाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, इतनी बात कंफर्म होगी, ठीक। अब यहां कितना लिखा है, z/2, और हमें बनाना इसे कितना है, z बनाना है। तो जब हम इसे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, z बचेगा, यानी हम गुणा कितने से करेंगे, 2 से, तो बचेगा क्या, z। जब घटाते हैं तो माइनस का प्लस होता है, ये संख्या घट जाएगी। भागफल, ये जो आपका है वही आपका भागफल है और वही आपका आंसर है। भागफल बराबर कितना होगा, -8z/2 -12z+2, आंसर। दूसरे प्रश्न के पृष्ठ संख्या 144 के अणाखंड पे है। ये आपका बीजीय व्यंजक भाज्य है और ये भाजक है, इससे इसे भाग देना है। यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो 3x2 कब बने, जब हम x के गुणा करें। इस x को गुणा करके हमें बदलना कितने में है वो आप देखें, 3x3। अब जो यहां पर हम जिस चीज से गुणा करेंगे वही यहां भागफल होगा। भाई यहां x है और यहां x3 है, तो एक तो बात तय है कि x2 से गुणा होगी, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो घात 3 हो जाएगी, ठीक। अब क्या बचा, 3, यानी 3 और हम यहां गुणा करेंगे 3x2 से, ठीक। जब 3x2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x3, और जब इससे गुणा करेंगे तो प्लस, दोनों प्लस की हैं, प्लस का चिन्ह, 3 दूना 6x2। जैसे हम भाग में घटाते थे वैसे यहां घटाएंगे, ठीक, ये संख्या कट जाएगी। अब 6 माइनस का है, प्लस का नहीं, माइनस का है, और 4 प्लस का है, बड़ी संख्या है, माइनस की 2x2। अगली संख्या और उतार लेंगे, 5x, जो यहां लिखी, ठीक। अब हमें x को किसमें बदलना है, -2x2। ये जो पहला पद यहां लिखा है बीजीय व्यंजक का, हम इस x को इसमें बदलेंगे तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा किससे करें, जो ये संख्या मिल जाए। तो एक तो बात तय है कि हमें जो गुणा करेंगे वो माइनस होगा, ठीक। अब इसके साथ कोई अंक है नहीं, यहाँ अंक 2 है तो 2 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ x है, x2 चाहिए तो एक x से गुणा करना पड़ेगा। अब जब इससे इसकी गुणा करेंगे तो -2x2, जिससे गुणा करेंगे वही यहां बार डालेंगे, -2x। जब इससे इसकी गुणा होगी तो -2x2। अब ये प्लस और ये माइनस, -2 दूना 4x, ठीक। जब 2 से इसकी गुणा होगी तब माइनस का प्लस और प्लस, इससे ये कैंसिल, दोनों जुड़ेंगे, 5 4 9x प्लस 18। यहां कितना है x और यहां कितना है 9x। x को गुणा करके 9x बनाना है तो कितने से गुणा होगी, 9 से। 9 बार यहां डाल देंगे प्लस लगा के 9x, और जब 9 की 2 से गुणा होगी तो 9 दूनी 18, भाग कैंसिल। ये जो आपके यहाँ बार पड़े हैं इसी को कहते हैं भागफल, और यही आपका आंसर होता है। भागफल होगा 3x2 -2x + 9, आंसर। दूसरे प्रश्न का अंतिम विकल्प 4 और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। बहुत छोटा सा सवाल है, दिख रहा है छोटा सा, है नहीं छोटा सा, छोटा सा है सवाल, दिखने में, लगने में काफी बड़ा है। आप समझिए कैसे लगेगा। ये संख्या आपकी भाजक है और ये आपका, ये भाज्य है और ये भाजक है। यहां पर लिखा क्या है, x + y, और बदलना हमें किसमें है, x⁵5 में। हम हमेशा सिर्फ पहली संख्या की बात करते हैं, ना कि दूसरी की।
ठीक, तो हम इसे किससे गुणा करें? हम इसे घात 5 बनाने के लिए x की घात 4 से गुणा करें तो इससे इसकी गुणा होगी x की घात 4, और जब इसकी इससे गुणा होगी तो क्या होगा? प्लस x की घात 4 बाई, यानी हमें ये संख्या बार डालनी है, तो हम बार क्या डालेंगे? x की घात 4, और जब इससे गुणा होगी तो आएगा क्या? x की घात 4 5 प्लस x की घात 4 बाई, घटाएंगे ए भी माइनस ए भी माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, यहां संख्या केवल बाई की है और यहां x वाई की है, यानी नीचे वाले को पहले लिखेंगे x की घात 4 बाई और प्लस बाई, अगला अंक उतार लेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे। हमें जिससे भाग करना है वो संख्या ये है, और बनाना कितना है? माइनस x की घात 4 बाई, ये चीज हमें प्राप्त करना है। इससे ना दूसरी संख्या में यहां बात हो रही है और ना दूसरी संख्या की यहां बात हो रही है, इन दोनों जगह आप दूसरी संख्या से कोई लेना देना नहीं। अब हम किससे गुणा करें? तो यहां तो माइनस है और ये संख्या प्लस की है, तो माइनस 100% होगा। x की घात 4 है, यहां केवल x है, x की घात 3 होगा, ठीक। और यहां बाई लाना है, लेकिन बाई है नहीं यहां, तो बाई जरूर होगा, यानी हम इतने से गुणा करेंगे। जब हम इतने से गुणा करेंगे तो एक पद तो मेरा ये बन गया, और जब यहां इससे गुणा होगी तब कितना बन जाएगा? माइनस x की घात 3 बाई की घात 2, यानी जब हम इतने बार डालेंगे, इससे गुणा करेंगे, ये संख्या प्राप्त होगी और वही यहां लिखेंगे, माइनस x की घात 4 बाई माइनस x की घात 3 बाई की घात 2। इसके निशान बदल जाएंगे जब घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है। ये संख्या भी अलग अलग है, तो इसे हम लिख लेंगे, अभी प्लस की हो गई, x की घात 3 बाई की घात 2 प्लस बाई की घात 5, ठीक है। हमारा जो भाजक है वो x प्लस बाई है, और हमें लाना क्या है? x की घात 3 बाई की घात 2। सिर्फ पहली संख्या की बात करते हैं, अभी इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। जब हमें इतनी संख्या प्राप्त करनी है तो हम कितने से गुणा करें, ये हमें सोचना है, तो गुणा का निशान लगा दिया। अब x की घात 3 यहां लाना है, x है तो x की घात 2 से यदि हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, यहां बाई की घात 2 लाना है और है बिल्कुल नहीं, तो बाई की घात 2 से भी गुणा करें। अब जब इससे इसकी गुणा करेंगे ये चीज प्राप्त होगी। दूसरी संख्या बाई से जब इसकी गुणा करेंगे तो निशान प्लस का आएगा, और x है नहीं तो x की घात 2 और बाई की घात 3, ठीक। इतना जब मैंने बार डाला यहां पर, ये तो दूसरे बार नहीं लिखे भाई, यहां लिख दे रहा हूं। बार क्या पड़ेगा? प्लस के निशान के साथ x की घात 2 बाई की घात 2, और जब इसकी इससे गुणा होगी तो लिखेंगे क्या? x की घात 3 बाई की घात 2 प्लस x की घात 2 बाई की घात 3, माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। ये संख्या माइनस x की घात 2 बाई की घात 3 प्लस बाई की घात 5, ये संख्या लाना है, और ये है हमारे पास। समझ लीजिए फिर एक बार, x प्लस बाई है हमारे पास, और हमें लाना कितना है? ये संख्या लेके आनी है, माइनस x की घात 2 बाई की घात 3। कितने से गुणा करना पड़ेगा भाई? अब सोचने वाली बात है, यहाँ x है और माइनस, तो एक बात तो तय है, माइनस माइनस यहाँ, ठीक है। x की घात 2, जब हम x से गुणा करेंगे तो x और x की गुणा कितनी हो जाएगी? x की घात 2, और क्या लाना है? बाई की घात 3, बाई है नहीं तो बाई की घात 3। इससे इसकी गुणा हुई तो हमारे पास कितना आ गया?
इससे भी तो गुणा होगी बाई से, ये माइनस ये प्लस माइनस एक्स ऐसा ही रहेगा और ये हो जाएगा बाई की घात 4। इतने हमें बार डालने पड़ेंगे, माइनस एक्स बाई की घात 3। जब इतने बार पड़ेंगे तो जब इससे इसकी गुणा होगी तो यही आएगा, माइनस एक्स की घात 2 बाई की घात 3 माइनस एक्स बाई की घात 4। घटाएंगे भाई, ए भी प्लस का ए भी प्लस का कट जाएगा, ये संख्या पहले लिखेंगे, एक्स बाई की घात 4 प्लस बाई की घात 5। ठीक, अब ये है हमारा जिससे हम भाग कर रहे हैं भाजक, और लाना क्या है हमें, एक्स बाई की घात 4 प्लस बाई की घात 5। कितने से गुणा करें, एक्स इतना हो जाए। ठीक, पहली संख्या की तो बात कर रहे हैं, सिर्फ पहली संख्या की बात कर रहे हैं। एक्स है बाई की घात 4 नहीं है, बाई की घात 4 से गुणा करेंगे। जब इससे इसकी गुणा करेंगे एक्स बाई की घात 4, और जब इससे इसकी गुणा करेंगे तो बाई की घात 5, यानी जो मेरे बार पड़ेंगे वो कितने पड़ेंगे, प्लस बाई की घात 4। होगा क्या, एक्स बाई की घात 4 प्लस बाई की घात 5, दोनों माइनस के कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपके बार पड़े हैं यही भागफल है और यही आंसर है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए आज के वीडियो में सिर्फ इतने सवाल। क्यों, भाग आपने आज से पहले कभी इस तरीके की नहीं देखी है, इसे बहुत ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप को इसीलिए समझा रहा हूं, निकट भविष्य में आगे आने वाले समय में आपसे कोई त्रुटि ना हो। बड़े आराम से इस अभ्यास को पढ़िए, एक दो नहीं कई वीडियोस में पढ़िए, टुकड़ों में पढ़ लीजिए, भाई क्या दिक्कत है, लेकिन समझ में आए ये जरूरी है। लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू। अल्लाह।